रिसेंटली पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन ये टर्म काफी ज्यादा न्यूज में रही। रिसर्चर्स का कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और ये वाली जो फिनोमेना है पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, ये दोनों अगर एक साथ मर्ज हो जाए, एक साथ होने लगे, तो आप दुनिया में बहुत सारे साइक्लोन्स देखोगे, जितने साइक्लोन्स शायद आप लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं करे होंगे। थोड़ा समझते हैं कि ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली है क्या। आप अगर ठीक से पैसिफिक ओशन को देखो तो उसका जो नदर्न साइड है, आपका जो एशिया वाला रीजन है, चाइना रशिया आपको दिखेंगे, उस रीजन में आप देखो अगर नेक्स्ट 20 30 40 ईयर्स तक आपको टेम्परेचर पैटर्न सेम दिखेगा। हो सकता है कि यहां पर टेम्परेचर थोड़ा कम हो रिलेटिवली। किसके रिलेटिवली? वो टेम्परेचर अगर आप सदर्न साइड में जाओ और जो साउथ अमेरिका के आसपास का आपका रीजन है पैसिफिक का, वहां देखो तो वहां टेम्परेचर ज्यादा है, यहां टेम्परेचर कम है। अब ये चीज कंटिन्यू होगी 20 30 40 सालों तक। उसके बाद एकदम से उसमें ट्विस्ट आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। आप देखोगे इसका रिवर्सल, और यहां ऊपर आपको वार्म टेम्परेचर दिखेगा इस सेकंड फेज में, और नीचे आपको कूल टेम्परेचर दिखेगा, यानी टेम्परेचर कम हो गया। अब नोटिस करो, कुछ ऐसा ही पैटर्न आपको एल नीनो वाली फिनोमेना में भी दिखा होगा। जब हम एल नीनो वगैरह पढ़ते हैं, हमें पता है नॉर्मली जो आपका साउथ अमेरिका का रीजन है उसके आसपास आपको हाई प्रेशर रीजन दिखाई देता है, और जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह का रीजन है वहां पर लो प्रेशर दिखाई देता है नॉर्मल कंडीशन में। और जब कभी एल नीनो आए तो हम देखते हैं इसका उल्टा हो जाता है। यहां आपको वार्म या फिर जो लो प्रेशर रीजन है वो यहां डेवलप होते हुए दिखेगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको दिखेगा हाई प्रेशर बनते हुए, और यहां पे आपको ड्रॉट वाली कंडीशन दिखेगी। बट प्लीज नोटिस, एल नीनो ला नीनो जैसी जो चीजें हैं वो 2 3 साल 4 सालों में होती है, जबकि मैं बात कर रहा हूं इस स्पेसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन में कि ये चीज बहुत ही लॉन्ग टर्म में हो रही है, 30 40 50 सालों में हो रही है। और ये पैटर्न जो दिख रहा है पैसिफिक में, नॉर्थ से साउथ में चेंजेस होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जो रीसेंट न्यूज आई भाई, ये जो रिसेंट न्यूज है वो इसी ऑसिलेशन की बात कर रही है। उनका कहना है कि ये, वो वैसे नाम देते हैं इसे कि ये जो पहला फेज है जहां पर ऊपर कूल है टेम्परेचर, नीचे वार्म टेम्परेचर है, इसे वो नाम देते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव फेज। और ये पॉजिटिव फेज हमारे लिए भी अच्छा है, इंडिया के लिए। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां पर काफी ज्यादा बारिश होते हुए आपको दिखती है, मौसिन राम जैसे इलाके में, तो उसके लिए अच्छा है ये फेज। और ये वाला फेज उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमारा मॉनसूनल पैटर्न चेंज हो जाता है। अब पैटर्न हम थोड़ा ठीक से समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। जब कभी ये जो सेकंड फेज है जिसको हमने निगेटिव फेज कहा, अगर ये सेकंड फेज आ जाए और उसी के साथ साथ आपको ला नीना वाली कंडीशन भी दिखे, और ये दोनों साथ में अगर हो रहे हैं, तो मान लीजिए दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। तो इंडिया में जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, वहां पर बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आपको इस टाइम पीरियड में दिख सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 से हम कह सकते हैं कि ये जो पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन है वो ऑलरेडी इस निगेटिव फेज में एंटर कर चुका है, और इसीलिए कहा जा रहा है आजकल हमारे यहाँ साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, और अगले शायद 20 30 सालों तक ये बहुत ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। ठीक से नोटिस करो तो इक्वेटर का जो रीजन होता है वहां पर कभी हम फॉर्मेशन नहीं देखते साइक्लोन का, क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स 0 है, कोरियोलिस फोर्स है नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस केस में ये हो रही है, क्योंकि आपका लानिना भी साथ में हो रहा है, ये वाली केस भी हो रही है, तो यहां पर टेम्परेचर भी बढ़ते जा रहा है। कंटिन्यूसली मॉइस्चर का सप्लाई आपको इक्वेटर के पास तो मिलेगा ही, तो यहां पर आपको साइक्लोन्स इंटेंसिफाई होते हुए दिख जाएंगे। अगर आप 2019 से पहले जाओगे ना, उसके पहले का जो 30 40 साल का पीरियड है, 1981 से 2010 तक का भी आप देख लो, इसमें हमने देखा था साइक्लोन्स उससे पहले के टाइम से थोड़े कम होते गए, और अब क्या हो रहा है, साइक्लोन्स अब बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ा अगर और अच्छे से समझना है क्या रिलेशन है एग्जैक्टली, हम कह सकते हैं कि जो एल नीनो फेज आता है ना, एल नीनो फेज जब भी आता है और उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव पैसिफिक डेकेडल ऑसिलेशन हो जाए, पॉजिटिव मैं कह रहा हूं, तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडियन मॉनसून के हिसाब से कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एल नीनो भी अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, और साथ में ये भी हो गया, अच्छा नहीं है बिल्कुल। साथ साथ अगर ला नीना हो और उसके साथ नेगेटिव पीडीओ हो जाए, तो वो हम कह सकते हैं कि इंडिया के मॉनसून को एक्चुअली इंटेंसिफाई करा देगा। तो आप देखो कि जो नॉर्मल बारिश इंडिया में मॉनसून में होनी चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा आप इस टाइम पीरियड में देख सकते हैं। अब इसी से विपरीत
अगर हम इसको ग्लोबल वार्मिंग के साथ ठीक से कंपेयर करें, तो जब कभी निगेटिव पीडीओ वाली सिस्टम होगी, पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन जब अपने निगेटिव फेज में जो अभी जा रहे हैं हम, उस टाइम पे आपको वार्मिंग जो है थोड़ी स्लो दिखेगी, ग्लोबल वार्मिंग। और जबकि पॉजिटिव होगा तो वो काफी फास्ट होते हुए आपको दिख सकती है। तो ये रिलेशन है जो हम कह सकते हैं। इसी के रिलेटेड एक और न्यूज है जो मरीन हीट वेव्स की बात करती है, जो ओशंस के अंदर हो रही है। आज के टाइम पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हम ग्लोबल ओशनिक वार्मिंग भी देखते हैं। और हीट वेव हम तभी कहते हैं जब ओशन का जो सरफेस है, उस सरफेस का नॉर्मल जो टेम्परेचर यूजुअली आपको दिखता है, उससे अगर 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, 4-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है फॉर द 5 डेज, तब हम कहेंगे कि भैया आपके यहाँ हीट वेव आई है। अब 5 डिग्री मजाक नहीं होता, कोई स्पीसीज शायद 25-26 डिग्री तक उस डिग्री टेम्परेचर तक जिंदा रह सकती है, तो जैसे ही 28-29 हो जाता है वो मर जाएगी। तो हीट वेव्स काफी खतरनाक सिनेरियो बना रही है। और ऐसी हीट वेव्स ऐसा नहीं है कि किसी एक लोकेशन पे आएगी, इसका कोई फिक्स सिनेरियो नहीं है। कहीं पे आप देखोगे सिर्फ किसी कोस्ट लाइन पे दिखेगी, कहीं पे किसी ओशन के एक छोटे से रीजनल पार्ट में दिखेगी, तो कहीं पर हमें पूरे के पूरे ओशन में ये मरीन हीट वेव आते हुए दिख सकती है। इसका टाइम पीरियड भी कोई फिक्स नहीं है। कहीं पर आप देखोगे 1-2 हफ्ते के लिए आई है, तो कहीं पर सालों साल हीट वेव चलते हुए आपको दिख सकती है। और माना जा रहा है आज के टाइम पे, लास्ट डेकेड से अगर हम कंपेयर करें पिछले 10 सालों में, तो हीट वेव्स के जो फिनोमेना है 50% तक बढ़ चुके हैं। अब ऐसे हीट वेव्स के फिनोमेना होंगे, मरीन बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, जो स्पीसीज वहां होंगे वो माइग्रेट करने लग जाएंगे, कहीं और वो जाने की कोशिश करेंगे, उनके पैटर्न्स बदलने लग जाएंगे। इससे साइक्लोन्स बढ़ेंगे क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है, विच इज वेरी गुड फॉर द साइक्लोन फॉर्मेशन। बहुत सारे स्टॉर्म्स आपको दिखेंगे, बहुत सारा रेनफॉल कई जगहों पर जहां जरूरत भी नहीं है वहां होते हुए आपको दिख सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें दिख रही है इस चीज की वजह से। इसके रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।